हेलो फ्रेंड्स, आप सबको ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद। आइए हम सब मिलकर ईद उल फित्र के इस त्यौहार को आपसी भाईचारे, आपसी सौहार्द बढ़ाने के लिए मिलजुल करके मनाएं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज के विभिन्न समाचार पत्रों में छपी हुई रोज़गार से जुड़ी हुई अहम खबरों के बारे में। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट हमारी ये है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही सामने बने बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली सभी नई और अहम वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त मिलती रहे। फ्रेंड्स, आज की जो रोज़गार से जुड़ी हुई बड़ी खबर है वो सबसे पहले है यूपी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से, जिसने के पूरे एक दशक बाद, पूरे 10 सालों के बाद प्रधानाचार्य की भर्ती का जो है वो रिज़ल्ट घोषित किया है। आइए बात करते हैं इस पर थोड़ी सी। कानपुर मंडल के 94 शासकीय एडेड माध्यमिक स्कूलों को मिले नियमित प्रधानाचार्य। तो ये जो है भर्ती जो है 2011 से चल रही है। अंतिम चयन परिणाम जो है इसका 2011 को जो है वो घोषित कर दिया गया था। तो अब आप इसको देख सकते हैं कि ये प्रधानाचार्य की भर्ती जो है ये कोर्ट में घसीटी गई थी। उसके बाद से जो है लगातार इस पर केस चल रहा था और नीचे दबी हुई थी, और अब आकर के जो है इसको जो है फाइनली इसका जो परिणाम है वो घोषित कर दिया गया है यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से। आइए रुख करते हैं आज की दूसरी बड़ी अहम रोज़गार से जुड़ी खबर पर। शिक्षक भर्ती के लिए साक्षात्कार आज से। तो ये जो न्यूज़ है वो इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में चल रही असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की भर्ती के इंटरव्यू को लेकर के है। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में आज यानी मंगलवार से 6 मई तक शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थियों का साक्षात्कार होगा। जंतु विज्ञान विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए चैथम लाइन स्थित अतिथि गृह में सुबह 9 बजे साक्षात्कार होगा। इसके लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। फ्रेंड्स, अगर आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए आवेदन किया है तो आप जो है और आपके जो सब्जेक्ट है वो इस डेट में पढ़ता है, ये जो इस वक्त में इलाहाबाद विश्वविद्यालय इंटरव्यू करा रहा है, यानी आज से लेकर के 6 मई के बीच, तो आप अपनी तैयारी में लग जाएं और इस इंटरव्यू से जुड़ी हुई जो भी आपकी जो प्रक्रिया फॉर्मेलिटीज़ है वो सब आप पूरी कर लें। आइए रुख करते हैं आज की एक और अहम बड़ी रोज़गार से जुड़ी हुई खबर के बारे में। तो ये जो न्यूज़ है वो 5वीं और 8वीं की बोर्ड जैसी परीक्षा बनाने को लेकर के जो है उसी से रिलेटेड है। 5वीं व 8वीं की बोर्ड परीक्षा जैसी परीक्षा संभव है। केंद्र सरकार जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020-2020 के तहत जो है वो 5वीं क्लास और 8वीं की क्लास की जो एनुअली जो एग्ज़ाम है, ईयरली जो एग्ज़ाम है उसको जो है बोर्ड परीक्षा की तरह कराने पर जो है वो मंथन कर रही है। स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर बनाने की दिशा में कड़े कदम उठाने की तैयारी में है केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर शुरू के राज्यों के साथ व्यापक चर्चा। इससे छात्रों की प्रगति और उनके रुझानों को ट्रैक किया जा सकेगा और ये जो व्यवस्था है शैक्षणिक सत्र 2022-2023 से ही लागू की जा सकती है। आइए अब रुख करते हैं एक और बड़ी न्यूज़ की तरफ। दोस्तों, ये जो न्यूज़ है ये भी यूपी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उसी को लेकर के है कि 2011 में जो वैकेंसीज निकाली गई थी उसमें से जो है आयोग ने जीव विज्ञान 2011 का जो है इसका जो है एग्ज़ाम रोक दिया था, ये कहते हुए कि हाई स्कूल लेवल पर जो है वो जीव विज्ञान के अलग से कोई जो है वो पढ़ाई नहीं होती है। उसके बाद जो है कुछ अभ्यर्थी जो है कोर्ट में चले गए थे, तो कोर्ट के आदेश के बाद फिर यूपी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को आदेश दिया गया था कि 2011 का जो जीव विज्ञान की वैकेंसी निकाली गई थी उसका एग्ज़ाम कराया जाए। तो जैसे तैसे करके इसका जो है एग्ज़ाम तो करा दिया गया था, लेकिन इसका जो परिणाम है वो अभी तक जो फंसा हुआ है और परिणाम के बाद में फिर इंटरव्यू है। क्यों फंसा हुआ है अब इस पर बात करते हैं। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी जीव विज्ञान 2011 का परिणाम 10 वर्ष से ज़्यादा समय तक अटके रहने से उलझ गया है। एक तो प्रधानाचार्य की भर्ती जो है वो 2011 में निकली थी, अभी 10 साल के बाद में जो है वो रिज़ल्ट आउट हुआ है। इसके बाद में ऐसी ही टीजीटी जीव विज्ञान की है जो कि 2011 में भर्ती निकाली गई थी, और उसके बाद से जो है इसका जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम जो है वो काफ़ी देर के दिनों कई सालों के बाद में कराया गया। लास्ट ईयर
एग्ज़ाम इसका हुआ था और अब जो है इसका जो परिणाम है वो फंसा हुआ है। 10 वर्ष से अधिक पुरानी भर्ती होने के कारण गड़बड़ा गया समीकरण, OMR शीट भीग जाने से चयन बोर्ड में अटक गया था परिणाम। ये सुन लीजिए, इसका जो एग्ज़ाम कराया गया था तो OMR शीट जहाँ रखी गई थी तो उसमें से जो है कुछ OMR शीट के बंडल भीग गए थे। कितनी बड़ी लापरवाही, घोर लापरवाही आप इसे कहेंगे कि OMR ही भिगो दी गई और OMR भीगने की वजह से जो है वो चयन परिणाम जो है अटक गया था। अब आयोग ने जो है क्या क्या है अब इस बोर्ड ने क्या क्या है, अब उन पदों का जो है पूरा ब्यौरा इकट्ठा किया है जो 2011 में निकाले गए थे। तो इन्हें मालूम हुआ है कि उसमें से जो है ज़्यादातर पद तो भरे जा चुके हैं। देखिएगा, एक बात रुक कर लेते हैं। 83 पदों का भर्ती का विज्ञापन निकाला गया था, लेकिन अब आधे से ज़्यादा पद रिक्त ही नहीं है। चयन बोर्ड ने जीव विज्ञान विषय में 83 पदों के लिए भर्ती की परीक्षा कराई थी। चयन परीक्षा के बाद OMR शीट के बंडल चयन बोर्ड के कक्ष में रखा गया, वहाँ पानी जाने से भीग गए। कितनी बड़ी घोर लापरवाही। तो ये 83 जो है वो पदों के लिए जीव विज्ञान TGT 2011 की जो है ये वैकेंसी की वजह से एग्ज़ाम कराया गया, लेकिन अब इसके अंदर जो है ज़्यादातर पद जो है वो भरे जा चुके हैं। अब बोर्ड जो है इस असमंजस में है कि इसका परिणाम किस तरह से निकाला जाए, कितने पदों के सापेक्ष निकाला जाए। अब देखिएगा इसके ऊपर क्या मंथन निकालते हैं। जब इसका कोई बीच का रास्ता निकल जाएगा इन परिणामों के तहत, तब जा कर के इसका परिणाम घोषित किया जा सकेगा। तो इसमें एक लंबा वक्त लग सकता है। आइए अब रुख करते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ। ये भी TGT जीव विज्ञान 2011 का परिणाम पदों में उलझा, ये भी इसी से रिलेटेड है। 83 पदों का एक ये भी कह रहे हैं कि विज्ञापन निकला था, लेकिन जो है सब मूल्यांकन सब ठंडे बस्ते में चला गया है। प्रधानाचार्य भर्ती का 1 दशक के बाद जो है रिजल्ट घोषित हुआ है। CGLE 2021 की उत्तर कुंजी जारी, उत्तर पुस्तिकाएं भी जारी कर दी गई हैं। अगर आपने SSC की कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा CGL 2021 की जो है आपने जो एक परीक्षा दी है, तो आप जो है इसकी उत्तर कुंजी जो है आप देख सकते हैं, इसकी वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। आइए अब हम जो है रुख करते हैं एक और बड़ी न्यूज़ की तरफ। तो फ्रेंड्स, अब तक तो यहाँ पर हमने बात की थी आज की विभिन्न रोज़गार से जुड़ी हुई खबरों के बारे में। अब बात करते हैं आज के समाचार पत्रों में छपी हुई अहम और आपके लिए बहुत ही जो कह लीजिएगा उसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, पिता देश के लिए नहीं खेले, बेटी विश्व चैंपियन बनी है। चूँकि बेटी जो है विश्व चैंपियन बनी है, तो ये आपके लिए जो है आगामी एग्ज़ाम के मद्देनज़र जिसमें भी आप जो है बैठने जा रहे हैं, ये सवाल पूछा जा सकता है। भारोत्तोलक पिता को आर्थिक दिक्कतों के कारण छोड़ना पड़ा था खेल। 19 साल के हर्षदा शरद गरुड़ ने सोमवार को वह उपलब्धि हासिल की है जिसे देश का कोई भी भारोत्तोलक अब तक छू नहीं पाया। ये जो 19 साल की हर्षदा शरद गरुड़ हैं, ये वडगांव पुणे की रहने वाली हैं और इन्होंने यूनान के हेराक्लियोन में 45 किलो में जूनियर विश्व चैम्पियनशिप में जो है ये भार उठा करके जो है ये विश्व चैम्पियनशिप जीती है इन्होंने। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये सवाल एक अहम है क्योंकि पहली बार ये जीती हैं वहाँ पर जा कर के। तो ये जो हर्षदा शरद गरुड़ हैं, ये आपको आने वाले सभी एग्ज़ाम के अंदर ये प्रश्न जो है इससे रिलेटेड आपको देखने को मिल जाएगा। इन्होंने जो है ये यूनान के हेराक्लियोन में 45 किलो जूनियर विश्व चैम्पियनशिप जीत ली है। ऐसा करने वाली यह देश की पहली महिला और पुरुष भारोत्तोलक बन गई हैं। स्वर्ण जीतने के बाद भावुक हर्षदा ने कहा कि उन्होंने अपने पिता शरद का सपना पूरा कर दिया है। तो दोस्तों, इसको आप बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आइए अब रुख करते हैं आज की दूसरी अहम करंट अफेयर्स के बारे में। दिल्ली IGI दुनिया के दूसरे सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट में शुमार। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट दुनिया का दूसरा सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट बन गया है। दुबई व चीन के एयरपोर्ट को पीछे छोड़कर अब अटलांटा एयरपोर्ट के बाद दूसरे स्थान पर पहुंच गया है हमारा अपना इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जो कि दिल्ली में स्थित है। और पहले नंबर पर कौन सा है जो सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट है? वो है अटलांटा एयरपोर्ट। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, पहले स्थान पर है अटलांटा एयरपोर्ट और दूसरे स्थान पर जो सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट बन गया है वो है हमारा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि दिल्ली में स्थित है। तो दोस्तों, ये तो थी करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ प्रश्न, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो में।
तब तक आप सबसे इजाज़त चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।